हेलो एवरीवन। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू a comma b such that a is less than equals to bq is reflexive symmetric और transitive। मतलब कि हमारे पास सेट क्या है, द गिवन सेट भी हमारे पास सेट दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, set of real numbers and the relation r equals to क्या दे रखा है a comma b such that a is less than equals to bq। अब हमें इस रिलेशन r पर इस सेट रियल नंबर के लिए चेक करना है कि इस कंडीशन में क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांसिटिव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। नाउ फॉर r टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर मेरे पास आर रिफ्लेक्सिव हो तो क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। ए स्टैंड फॉर रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर के लिए तो हम रियल नंबर लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब मैं अगर कोई रियल नंबर यहाँ पे उठाऊं, जैसे मैं अगर इंटीजर उठाऊंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। बट हम अगर डेसिमल या फ्रैक्शन वाला लेते हैं ना, तो जैसे मैंने लिया लेट एक्स इक्वल्स टू हाफ लिया या 1/3 लिया, तो 1/3 ले लेता हूँ। तो 1/3 को अगर मैं एज्यूम करूँ तो 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्यों होगा, इसका मतलब होगा 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का होल क्यों। तो 1/3 क्या होगा, यहाँ पे 1/27 हो जाएगा। तो 1/3 का वैल्यू न तो 1/27 से छोटा होता है न बराबर होता है। तो इट मीन्स दैट इट डज नॉट होल्ड द गिवन रिलेशन कंडीशन। तो क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगर मैं बात करूं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, तो नाउ फॉर आर टू बी सिमेट्रिक, अगर मैं आर सिमेट्रिक के लिए बात करता हूं तो क्या कंडीशन होगी कि x comma y belongs to R, this implies that y comma x belongs to R for all x comma y belongs to set A। या सेट रियल नंबर भी बोल सकते हैं, सेट ए ना बोल के सेट रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं लेट कर लूं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू एज अ 3, तो अगर मैं कहूं x comma y belongs to R, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3q। तो ये सही है, दैट इज या दिस इंप्लाइज दैट 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, बिल्कुल सही जा रहा है। बट अगर मैं उल्टा बोलूँ y कोमा x बिलोंग्स टू r के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यों। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ लगा देते हैं एंड डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक relation। Now, for R to be transitive, अगर मैं ट्रांसिटिव R को शो करना चाहता हूं तो क्या करना चाहता हूं मैं, x comma y belongs to R and y comma z belongs to R। This implies that x comma z belongs to R, है ना। तो यहाँ पे जो x y z हैं क्या हैं, सारे सेट R रियल नंबर में डिफाइंड है। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ, सपोज करिए कि मैं अगर x का वैल्यू लेट कर लेता हूँ 3, y का वैल्यू लेट कर लेता हूँ 3/2 और z का वैल्यू लेट कर लेता हूँ यहाँ पे 6/5, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, दीज आर रियल नंबर, सारे रियल नंबर हैं। तो x कॉमा वाई अगर मैं कहता हूँ कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 इज लेस देन 27/8। तो 8 3 24, लगो लगो ये 3 छोटा ही होगा इस, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो इट मीन्स दैट दिस कंडीशन इनइक्वालिटी होल्ड्स हियर।
और अगर मैं बात करूं y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r के लिए, तो क्या निकल के आ रहा है कि 3/2 का होल, यहाँ पे वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 6/5 का होल क्यूब, है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 3/2 यहाँ होगा, और ये कितना होगा 3 3 या 16, सॉरी 6 6 या 36 इंटू 6216 अपॉन 125। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 1.5, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1.7, समथिंग लाइक दैट, इतनी वैल्यू आएगी। तो यानी कि ये कंडीशन मेरे पास होल्ड कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं x कॉमा जेड के लिए, तो x कौन है बट x इज 3 और z है 1.7। तो मैं अगर 1.7 का होल क्यूब भी करूंगा ना, तो क्या होगा लगभग लगभग, तो दिस वैल्यू इज मच स्मॉलर देन दिस वैल्यू 3, है ना। 3 से ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, बड़ी नहीं आएगी, वो डेसिमल लगा हुआ है। तो सो x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो x कॉमा जेड क्या होगा, r में बिलोंग नहीं करेगा। तो therefore the given relation is not ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो hence r is not reflexive, symmetric nor transitive। r ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। थैंक यू।